रूस और ऑस्ट्रेलिया से बांग्लादेश के लिए बहुत ही बुरी खबर आई है। बांग्लादेश के खिलाफ रूस और ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। ये है कि पूरी का पूरा पाकिस्तान कटोरा लेके खड़ा हुआ है। एग्जैक्टली वही सिचुएशन बांग्लादेश में नजर आ रही है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को मारा जा रहा है, उसके बाद वो और ज्यादा रेडिकलाइज्ड इस्लाम को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजा उसका ये है कि जितना भी रेडिकलाइज्ड इस्लाम फैलने की वजह से बांग्लादेश में जितनी भी इंडस्ट्रीज और मेनली गारमेंट इंडस्ट्रीज थी, सारी वहां से भागना शुरू कर चुकी। बांग्लादेश को कंगलादेश बनाने की मुहिम में अब रूस भी जुड़ चुका है और यकीन मानिए ये बांग्लादेश के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है। रूस ने बांग्लादेश से अपना कर्ज वापस मांगा है, करीबन $630 मिलियन। और आपको बता दूं ये कर्ज नहीं है, बांग्लादेश ने जो कर्ज लिया है उसका ब्याज है। बांग्लादेश ने एक ऐसी गलती कर दी है जो उसे बहुत महंगी पड़ने वाली है। भारत को बांग्लादेश पर कूटनीतिक और आर्थिक हमला करने का सुनहरा मौका मिल गया है। जो बांग्लादेश आज तक भारत के रहमो करम पे पलटा आ रहा था, वो आज अपने बाप को ही चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बांग्लादेश को ये समझ नहीं आ रहा कि जो उड़ता तीर उसने लिया है वो उसको बहुत चुभने वाली है। ये एक्शन ऐसे समय पर लिया गया है जब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था तेजी से नीचे गिर रही है। रूस ने तो कंगाल हो रहे बांग्लादेश के हाथ काट दिए, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश की टांगे तोड़ दी हैं। सोचिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को अरब लोग कभी मुंह नहीं लगाते, दफा कर देते हैं, दफा हो जाए। $80 करोड़ गौतम अडानी साहब ने मांग लिए हैं बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश ने ये जो ऐनक लगाई हुई थी ना, ये वाली जिससे सब हरा हरा नजर आ रहा था और सब अच्छा अच्छा नजर आ रहा था, वो ऐनक फौरी तौर पर उतर चुकी है। वो बांग्लादेश वाले क्या करेंगे, वो इंशाल्लाह ताला हमारी तरह वो भी छितर ही खाएंगे। अब छितर खाएंगे। हाँ, वो उनको पढ़ने हैं, उन्होंने काम ही ऐसा किया। उधार की जिंदगी बहुत हुई। जब आपको भारत पसंद नहीं तो भारत का उधार की पसंद है। इसीलिए हमारा करीबन 600 से लेकर $700 मिलियन बैठता है आपकी तरफ, यानी करीबन 4,500 करोड़ भारतीय रुपये। आप ये 4,500 करोड़ रुपए हमारे चुका दीजिए, तभी भविष्य में बिजली आपको हम प्रोवाइड करा पाएंगे। पहले तो यूनुस ने बांग्लादेश में सरकार बनाते ही छोटे लादेन को जेल से बाहर निकाल दिया और अब उसके साथ मिलकर नए नए चाल चल रहा है। अब समय आ गया है कि भारत भी बांग्लादेश को कांग्लादेश बना दे। नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। तो आजकल हम देख रहे हैं बांग्लादेश को कंगलादेश बनते हुए। इसी तरह से हम पहले देख चुके हैं कि पाकिस्तान भिखारिस्तान बन चुका है। ये वही अमेरिकन डीप स्टेट का खेल है जो 80s 90s में अमेरिका ने पाकिस्तान में खेला था और बार बार पाकिस्तान में तख्ता पलट इसी की वजह से हुए हैं और यही कारण है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आज भी मजबूत नहीं है। इसी अमेरिकन डीप स्टेट के खेल ने अब बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया है। भारत अपनी इंडस्ट्रीज़ वहाँ से हटा रहा है। भारत जो भी सहायता बांग्लादेश को दे रहा था वो बिल्कुल बंद हो रही है। इसी के साथ साथ दूसरे देश जो बांग्लादेश को सहायता दे रहे थे वो भी बंद हो रही है। जैसे कि आज रशिया ने अब अपना कर्जा इनसे वापस मांगा है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। अब बांग्लादेश को बहुत ही आसानी से IMF और दूसरे देशों से कर्जा मिल जाता था, जैसे रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इटली। और उसका जो कारण था वो था भारत एक तरह से इनकी गारंटी लेता था और भारत इस बात को इंश्योर करता था कि जो पैसा वहाँ पे बांग्लादेश में जा रहा है वो इन्वेस्टमेंट जो हो रही है वो विकास के कार्यों में हो रही है। अब सभी देशों को पता है कि बांग्लादेश में जो अस्थिरता आ गई है वो एक बहुत लंबे समय तक रहने वाली है और बांग्लादेश अब दूसरा पाकिस्तान बन रहा है। यही रीज़न है कि अब सब लोग चाहते हैं कि यहाँ से अपना पैसा निकाल लें और जो भी इनका कर्जा है वो वापस हो जाए, क्योंकि जैसे पाकिस्तान कर्जा वापस नहीं कर पाता और IMF के पास जाता रहता है, वही चीज़ बांग्लादेश के साथ भी होने वाली है। इनकी GDP, इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से नीचे जाने वाली है, क्योंकि कट्टरपंथी अब वही हालत बांग्लादेश की कर देंगे जो वो पाकिस्तान की कर चुके हैं। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई अब बांग्लादेश कंगलादेश बन के दूसरा पाकिस्तान बनने वाला है? अगर आपको लगता है कि हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जो भी आपके विचार हो, हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखिए। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बांग्लादेशी कट्टरपंथी किस तरह से भारत में अलगाववाद और आतंकवाद फैलाने का प्लान बना रहे हैं, क्या 5 स्टेप इन लोगों ने बनाए वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। बात करवाया था उसी बांग्लादेश से ऐलान किया गया है कि हमें पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। इतना ही नहीं, उसने अपनी आंखें भारत के पंजाब को खालिस्तान बनाने पर भी गड़ा दिया है और खालिस्तान निर्माण का भी ऐलान कर दिया है। छोटे लादेन ने एक सभा में बोलते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी नसीहत दे डाली कि वो भी पश्चिम बंगाल को भारत से अलग कर लें। इस तरह के बयान देकर बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने अपनी बर्बादी को दावत दे दी है। बांग्लादेश की असली फितरत बेनकाब हो चुकी है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट तो बस एक बहाना था
असल में बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ ही इसलिए था ताकि भारत में अलगाववाद और आतंकवाद फैलाया जा सके। बांग्लादेश को अगर आप उठाकर देखोगे तो आपको एक चीज साफ तौर पर नजर आएगी कि भाई ये जो बांग्लादेश है असलियत में बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान वाली प्रॉब्लम नहीं थी। पाकिस्तान ने जो आजादी की लड़ाई या सेपरेशन की लड़ाई लड़ी वो लड़ी थी इस्लाम के नाम पर, लेकिन बांग्लादेश ने इस्लाम के नाम पर सेपरेशन की लड़ाई नहीं लड़ी। बांग्लादेश ने लड़ाई लड़ी इस्लाम की जगह बंगाली जो आइडेंटिटी थी उसके नाम पर कि हमारी आइडेंटिटी बंगाली है। अब प्रॉब्लम यही आई कि बंगाली आइडेंटिटी को सपोर्ट करने वाली आवामी लीग थी और इस्लाम की रेडिकल इस्लाम को सपोर्ट करने वाली जो पार्टी थी वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी थी। अब बांग्लादेश से आवामी लीग को भगा दिया गया तो यहां पर इनकी आइडेंटिटी क्राइसिस जो थी वो दोबारा शुरू हो गई, यानी इन्होंने बंगाली आइडेंटिटी को शेड आउट कर दिया। अब प्रॉब्लम यह है उस बंगाली आइडेंटिटी को शेड आउट करने के लिए उन्हें रेडिकल इस्लाम को फैलाना पड़ रहा है और जानबूझकर हिंदुओं को मारना पड़ रहा है, क्योंकि हिंदुओं को मारने का मतलब बुत शिकन या बुत शिकन जिसे कहेंगे कि मूर्तियां तोड़ने वाला, मूर्ति तोड़ने वाले लोगों को या काफिरों को मारने वाले गाजी बनाने की तैयारी अगर कर रही हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा रेडिकलाइज पॉपुलेशन को करना हो। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए बांग्लादेश से नारा लगा है कि कश्मीर, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट और बंगाल को भारत से तोड़ना होगा। भारत में सेक्युलरिज्म का गाना गाने वाले देख लें कि उनका अंजाम क्या हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने कैसे ही खुद को फंसा लिया है और भारत को एक्शन लेने का मौका दे दिया है। और जैसे जैसे पॉपुलेशन रेडिकलाइज हो रही है, इसे समझेंगे, जैसे जैसे पॉपुलेशन रेडिकलाइज होगी वैसे वैसे इस्लाम को मानने वाले लोग ज्यादा बनेंगे और बंगाली आइडेंटिटी को खत्म कर देंगे। यानी जो आइडेंटिटी क्राइसिस पाकिस्तान झेल रहा है और केवल इस्लाम का झंडा बुलंद करने की वजह से अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को खत्म कर गया और आज के दिन हालात ये हैं कि पूरी का पूरा पाकिस्तान कटोरा लेके खड़ा हुआ है। एग्जैक्टली वही सिचुएशन बांग्लादेश में नजर आ रही है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को मारा जा रहा है, उसके बाद वो और ज्यादा रेडिकलाइज्ड इस्लाम को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजा उसका यह है कि जितना भी रेडिकलाइज इस्लाम फैलने की वजह से बांग्लादेश में जितनी भी इंडस्ट्रीज और मेनली गारमेंट इंडस्ट्रीज थी सारी वहां से भागना शुरू कर चुकी है। इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं। यानी पाकिस्तान वाली आइडेंटिटी क्राइसिस का जो प्रॉब्लम है वो बांग्लादेश के अंदर भी आ गया है और यही रीजन है कि वो आइडेंटिटी क्राइसिस को आने की वजह से उसे पाकिस्तान ज्यादा करीब लग रहा है। सोचिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को अरब लोग कभी मुंह नहीं लगाते, दफा कर देते हैं, दफा हो जाओ यहां से। यहां तक कि जो अरब कंट्रीज के अंदर जो मतलब शेफ से लेकर हर कोई काम करने वाला बंदा अगर दिखाई देता है तो वो आपको पाकिस्तान या बांग्लादेश का मुसलमान दिखाई नहीं देता, या तो वो कोई तीसरे देश का मुसलमान दिखाई देगा या फिर भारत से गए हुए हिंदुओं को ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं कंपैरेटिवली यूरोपियंस, कंपैरेटिवली बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों। दरअसल कुछ दिन पहले ही नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने अलकायदा से संबंधित एक इस्लामिक समूह अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी एबीटी के नेता जसीमुद्दीन रहमानी को जेल से रिहा कर दिया था। अब इसी जसीमुद्दीन रहमानी ने धमकियां देते हुए भारत को तोड़ने के लिए 5 एक्शन प्लान बनाए हैं। रहमानी का सबसे पहला प्लान है कि खालिस्तानी विचारधारा वाले लोगों को भारत से होगा। दूसरा प्लान यह है कि पाकिस्तान की मदद से कश्मीर को आजाद करवाना होगा। रहमानी की तीसरी इच्छा है कि मोदी के राज को चुनौती देकर ममता बनर्जी बंगाल को आजाद करवा लें। चौथी धमकी यह दी गई है कि अगर भारत बांग्लादेश की तरफ कदम बढ़ाता है तो हम चीन से कहेंगे कि वह सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक को बंद कर दे और भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को आजादी की मांग के लिए प्रेरित कर दे। रहमानी की 5वीं धमकी है कि वह तौहीद यानी इस्लाम में ईश्वर की एकता वाले झंडे को जल्द ही दिल्ली में फहराया जाए। आप ही देख लीजिए कि बांग्लादेश के इन कट्टरपंथियों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं। नोबेल का शांति पुरस्कार पाने वाले लोग देश चला रहे हैं और आतंकियों को जेल से छोड़ रहे हैं। ये सिचुएशन जो है ये काफी ज्यादा जैसे कहते हैं कि बांग्लादेश को समझनी पड़ेगी, लेकिन वो नहीं समझेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं रेडिकलाइज्ड जो आइडियाज हैं और अमेरिका का जो पंप मारा हुआ है इसने बांग्लादेश की सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी है।
और पहले सोचने समझने की शक्ति पाकिस्तान की खत्म की थी, अब बांग्लादेश की खत्म हो गई है, तो बांग्लादेश असलियत में पाकिस्तान के रास्ते पर चल चुका है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान भी बांग्लादेश बनता जा रहा है? सवाल तो ये भी है कि भाई बांग्लादेश में असलियत में क्या हुआ। स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर प्रोटेस्ट हुए और कहीं ना कहीं उनकी जो एक इस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई थी उसको उखाड़ कर बाहर फेंक दिया, उसको भागने पर मजबूर कर दिया। एग्जैक्टली यही सिचुएशन आज के दिन बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर क्रिएट हो रखी है। पाकिस्तान के अंदर क्या क्रिएट हुआ कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के समर्थक लगातार सरकार पर दबाव बनाए रखने के लिए कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकत कर रहे हैं और उन्होंने इस्लामाबाद में एक रैली बुलाई। पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में रैली को बुलाने का मतलब यह है कि इस्लामाबाद के आसपास वो जो क्या नाम है गेट नंबर 4 है और रावलपिंडी है वो घबरा जाता है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन अगर इस्लामाबाद में आ गई तो सेना की पकड़ कमजोर हो रही है। और यही रीजन है आर्मी ने जैसे ही इन लोगों को देखा कि भाई ये इतने सारे इकट्ठे हो रहे हैं, उन पर फायरिंग शुरू कर दी। अब अगर इमरान खान की पार्टी के लोगों में थोड़ी सी भी कॉम्पिटेंसी होगी तो इस मुद्दे को और ज्यादा बढ़ाएंगे, इतना ज्यादा बढ़ाएंगे कि सरकार के ऊपर दबाव क्रिएट हो जाएगा, सेना पर दबाव क्रिएट होगा। जब गौतम अडानी ने बांग्लादेश को ये कहा कि आप $800 मिलियन हमें जरा इनायत कर दें, तो $80 करोड़ गौतम अडानी साहब ने मांग लिए हैं बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश ने ये जो ऐनक लगाई हुई थी ना, ये वाली जिससे सब हरा हरा नजर आ रहा था और सब अच्छा अच्छा नजर आ रहा था, वो ऐनक फौरी तौर पर उतर चुकी है। अब गौतम अडानी का बांग्लादेश से बिजली के $80 करोड़ पेंडिंग ड्यूज अदा करने की डिमांड गौतम अडानी ने मुतालबा कर दिया है बांग्लादेश से कि $80 करोड़ जो आप हमारी बिजली इस्तेमाल करते हैं उसके वाजिबात अभी रहते हैं, यानी कि बिजली का बिल तुसी जमा नहीं कराया। ये वही हालात हैं कि जो पाकिस्तान में बिजली के बिल जमा जो हो रहे हैं, वहाँ पर लोग अपने ज़मीनें बेच बेच के बिजली के बिल अदा कर रहे हैं और उनके पास पैसे नहीं है बिजली के बिल अदा करने के। तो बिजली के बिलों की बात पहुँच गई है बांग्लादेश तक। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं ऐसी की तैसी कड्डो साढ़े रसीदा कड्डो, नहीं, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि बिजली दे बिल कड्डो। उन्होंने लेटर लिखा है बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बड़े आराम से प्यार से उन्होंने कहा है कि भाई साहब ये $80 करोड़ बन चुके हैं तो हमने भी आगे अदा करने हैं। हमारी भी एक कंपनी है, उस कंपनी का काम यह है कि वो जब आपको बिजली लेती है तो वो बिजली जहाँ से लेती है जिस तरीके से हम पूरा करते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं पैसा देना पड़ता है। तो ऐसा करें कि ड्यूज़ बहुत जमा हो गए हैं, पेंडिंग ड्यूज़ आपके बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो आप पहले वो हमें दे दें। जब वो कहते हैं ना कि चादर देखकर पांव फैलाने चाहिए, एग्जैक्टली जब आपकी चादर छोटी हो और आप सोने के लिए लेटें तो कभी आपका सर खुल जाए और कभी आपके पांव खुल जाएं। भारत को अब तुरंत बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन लेना होगा। ऐसे पड़ोसियों की धज्जियां उड़ानी होंगी जो भारत के टुकड़े करने के सपने देख रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया है, वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि अमेरिकन डीप स्टेट के खेल में जिस तरह से बांग्लादेश फंस चुका है, ये सारी दुनिया समझ चुकी है और यही रीज़न है कि अब सारी दुनिया बांग्लादेश से पीछा छुड़ाने के चक्कर में अब ये जो देश हैं इनको पैसा तो नहीं देना चाहते, साथ में ये बहुत अलर्ट है आसपास के सारे देश कि कहीं अमेरिका इनके देश में भी अमेरिकन डीप स्टेट का खेल ना खेल दे, जैसे बांग्लादेश में भी हो चुका है और पाकिस्तान में 80s 90s में हुआ था। अब ये जो तख्ता पलट का खेल है और कठपुतलिया सरकार बनाने का खेल है, ये उस देश को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, पूरी तरह से बर्बाद कर देता है और उस देश में जो शासक वर्ग है या जो उनके नेता हैं वो कठपुतली बन के रह जाते हैं और जो भी उनको सत्ता में लाता है उसके लिए वो काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में होता है, ज़्यादातर वहाँ के जो नेता हैं वो अमेरिका के दबाव में ही काम करते हैं। जैसे कि इमरान खान रशिया गया था और रशिया के साथ जो वो अपना रिलेशन बढ़ा रहा था उसे देखते हुए अमेरिका को अच्छा नहीं लगा और अमेरिका ने इमरान खान की सरकार को ही पाकिस्तान में गिरवा दिया और आज इमरान खान जेल में है। तो यही सारा खेल है अमेरिकन डीप स्टेट का कि वो किस तरह से बर्बाद करता है दूसरे देशों को। यही वजह है कि अब आसपास के सारे देश पूरी तरह से अलर्ट हैं और ज़्यादातर जो देश जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी वो इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं। भारत भी बहुत अलर्ट है, कई चीज़ें की जा रही हैं, आगे फ्यूचर में आपको और भी बहुत चीज़ें समझ में आएंगी, दिखेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं अपने कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।